In this video, I'll solve question number 2 from exercise 3.1. In case you are struggling with question number 1 from same exercise, so please go and check it out my previous video. Okay, so let's see this question. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Okay, so the very first step is you have to assume the cost of one bat be X and the cost of one ball is Y rupees. So अगर एक बैट का प्राइस X है तो 3 बैट का प्राइस क्या होगा 3X एंड अगर एक बॉल का प्राइस Y है तो 6 बॉल्स का प्राइस क्या होगा 6Y और इन दोनों को मिला के 3900 प्राइस हो रहा है यानी एडिशन इनके बीच परफॉर्म होगा. सो दिस इक्वल्स टू 3900. ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई. लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls ऑफ द सेम काइंड ऑफ फॉर ₹1300. ओके, यहाँ पे उसने अनदर बैट परचेज किया है. अनदर बैट रिप्रेजेंट की एक बैट और एक बैट का प्राइस क्या है X. सो X एंड 3 more balls यानी प्लस 3Y. एक बॉल का प्राइस Y है तो 3 more balls का प्राइस 3Y इक्वल्स टू क्या प्राइस है 1300. ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन. सो बेसिकली ये हमारा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है एंड नेक्स्ट हम ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे इस इक्वेशन को. लेट्स फाइंड आउट. ये हमारी पहली इक्वेशन है. लेट X बी 100. So by putting the value of 100 in this equation, so 3 into 100 equals to 300. 300 plus 6y equals to 3900. ये राइट शिफ्ट होगा 6y as it is रहेगा. Okay, so 3900 minus 300 equals to 3600 and 6 मल्टीप्लीकेशन में y के साथ राइट शिफ्ट होगा तो डिवीजन में जाएगा. That means y equals to 3600 divided by 6 equals to 600. So हमें y की वैल्यू 600 मिल गई. Now let x equals to 300. So हमने 300 x में पुट किया. So 300 into 3 equals to 900. 900 plus 6y equals to 3900. ये 900 राइट शिफ्ट हुआ विच इज 3900 माइनस 900 इक्वल्स टू 3000. 6y इक्वल्स टू 3000. 6y है तो 6 डिवीजन में जाएगा. दैट मीन्स y इक्वल्स टू 3000 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 500. हमें y की वैल्यू 500 मिल गई. अब इसे हम इजिली ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे. अभी ग्राफ में प्लॉट करने की बजाय मैं दूसरी इक्वेशन की भी वैल्यूज निकाल लेती हूँ. ये थी हमारी दूसरी इक्वेशन. लेट x बी 100. सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 100 हमें देखते हैं y क्या मिलता है. यहाँ पे 100 होगा तो ये राइट शिफ्ट होगा विच इज 1300 माइनस 100 इक्वल्स टू 1200. सो 3y इक्वल्स टू 1200. अब 3 डिवीजन में जाएगा तो क्या आएगा 1200 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 400. y की वैल्यू हमें 400 मिल गई. लेट x बी 400. तो हमने यहाँ 400 पुट किया. सो ये राइट शिफ्ट होगा तो माइनस में जाएगा. सो 1300 माइनस 400 इक्वल्स टू 900. 900 3y एज इट इज रहेगा. फिर 3 डिवीजन में जाएगा दैट इज 900 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 300. ये हमें वैल्यूज मिल गई. अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं. ओके, सो ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सो ये मेरी पहली इक्वेशन की वैल्यूज है. सो पहली वैल्यूज मेरी है 100 और 600. दैट मीन्स x 100 है कुछ यहाँ पे और y 600. सो ये पॉइंट कुछ होगा हमारा. मैंने ये 2 के मल्टीपल्स में पॉइंट्स ले रखा है. आप एग्जैक्ट 100, 200, 300, 400 भी ले सकते हैं बट थोड़ा स्पेस कम है इस वजह से मैंने
2 के मल्टीपल्स में लिया है। ओके, सो दूसरी वैल्यूज है 300 और 500। x की वैल्यू है 300 कुछ यहाँ पे होगा और 500 कुछ यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है। यानी हमारी पहली इक्वेशन की लाइन कुछ इस तरह से हमें मिलेगी। ये हमारी पहली इक्वेशन की लाइन है। दूसरी इक्वेशन में पहले वैल्यूज है 100 एंड 400, यानी 100x है और y 400 कुछ यहाँ पे। दूसरी वैल्यूज है 400 एंड 300, यानी x की वैल्यू 400 और y की वैल्यू 300, यानी यहाँ पे कुछ। सो हमें दूसरी इक्वेशन की लाइन कुछ इस तरह से मिलेगी। आप कुछ भी वैल्यूज अज्यूम करेंगे आपको लाइन इसी तरह से मिलेगी और कहीं पे ये जाके इंटरसेक्ट करेगी। सो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1. And if you find this video helpful, so please do hit the like button, subscribe to my channel, and don't forget to share it out with your friends.